इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर इधर 30-40 भी नहीं होना, उन्होंने नहीं भड़कन देना। इस टाइम आपको थोड़ी सी ना सपोर्ट करनी है, इन बच्चों के कंधे पे हाथ रखना है और कहना है कि यार अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करते हैं। दुनिया हम पे जो थोड़ा बहुत हंसने लग गई है ना, चलो इकट्ठे होते हैं। ट्राई सीरीज बड़ी टफ होने वाली है इनके लिए। अब ये ट्राई सीरीज बोला टफ होगा, यूएई से तो वो तो बर्बाद ही हो जाएगा एशिया कप में। आप समझ जाए अब आपने क्या करना है हमारे साथ। अफगानिस्तान को ये कहना कि वो खाली स्पिन हेवी टीम है या उनके स्पिनर जो उनको मैच जिताते हैं, वो अब बात पीछे रह चुकी है। वो उनकी बैटिंग भी, उनके सिंगल हैंडेडली उनके बैटर्स ऐसे हैं जो उनको मैचेस जिता रहे हैं। और पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचा विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम यूएई से भी ना हार जाएं। ये पाकिस्तान टीम को ना इस टाइम थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। पर्सनली तौर के ऊपर मुझे भी ये फीलिंग आ रही है कि अफगानिस्तान की टीम हमें बहुत बुरा हराएगी। हम अभी तक उनसे जैसे कहते हैं ना 2023 का वर्ल्ड कप में हार चुके हुए हैं। उन्होंने हमें शादाब की कप्तानी के अंदर शारजा में 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हराई थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को यहाँ पर मैचेस हराए हैं। तो अब उनकी जो ओवरऑल बैलेंस है टीम का वो बहुत ही जबरदस्त हो गया, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर हो। और पाकिस्तान का मतलब कोई चांस नहीं है। बहुत ही डिग्रेड किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के सामने। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अगर आप देखें पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हमेशा क्लोज मैच हुआ है, आसान मैच नहीं हुआ। और इस दफा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलेगा तो अपनी सबसे हल्की टीम के साथ खेलेगा, तो उनकी बात में दम है। 130 कर ले बड़ी बात है। 2 मैचेस हैं ट्राई सीरीज के, वो जीतने बड़ी बात है। शुएब अख्तर कहते हैं कि ये उनसे ये जीतने बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है। शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था। शारजा उनका होम ग्राउंड है, बट हम पाकिस्तान की टीम है यार। कोई फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेसन के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ा हुआ है कि माइक हेसन ने टेक्निक खराब कर दी। अरे बाबू, माइक हेसन से पहले भी कुछ 3 साल गुजरे हैं, उसमें भी तो टेक्निक दुनिया के सामने थी। ये मेयार कोई माइक हेसन के आने के बाद नहीं गिर गया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कंडीशन देखकर शुएब अख्तर ने जिस तरीके से इनको ट्रोल किया है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ ही जब मैच खेलेंगे, शुएब अख्तर ने कहा कि ये 130 रन नहीं बना पाएंगे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है इनके लिए। मैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम को ना इस टाइम थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। शुएब अख्तर का कल एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा जिसमें शुएब अख्तर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 130 भी नहीं करने देना शारजा में। ये है क्या T20? हाँ जी, अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा इधर। और पाकिस्तान का मतलब कोई चांस नहीं है। बहुत ही डिग्रेड किया उन्होंने पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के सामने। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है। शारजा में अफगानिस्तान ने हमें बहुत टफ टाइम दिया था। शारजा उनका होम ग्राउंड है, बट हम पाकिस्तान की टीम है यार। हमारे पास भी अबरार है, हमारे पास भी सुफियान मुकीम मौजूद है, हमारे पास भी नया बॉल करने के लिए शहीन शाह अफरीदी मौजूद है। यानी अपनी टीम को इतना क्यों गिराना है, वो भी उस टाइम जब एशिया कप जैसा टूर्नामेंट ये कुछ दिनों के बाद है। आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है फरवरी मार्च में, और हर क्रिकेटर हमारी अपनी टीम को गिराने में लगा हुआ है। यार आप लोग हमारा फखर हो, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आप लोग हमारा फखर हो। आपने भी वही पाकिस्तान का सितारा अपने सीने पे लगाया था जो ये बच्चे लगा रहे हैं। इस टाइम आपको थोड़ी सी ना सपोर्ट करनी है, इन बच्चों के कंधे पे हाथ रखना है और कहना है कि यार अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करते हैं। दुनिया हम पे जो थोड़ा बहुत हंसने लग गई है ना, चलो इकट्ठे होते हैं। असल में हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के ये बात कहनी चाहिए कि पाकिस्तान की यंग टीम, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए
एक मैसेज करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अफगानिस्तान को ये कहना कि वो खाली स्पिन हेवी टीम है या उनके स्पिनर उनको मैच जिताते हैं, वो अब बात पीछे रह चुकी है। वो उनकी बैटिंग भी, उनके सिंगल हैंडेडली उनके बैटर्स ऐसे हैं जो उनको मैचेस जिता रहे हैं। और ना सिर्फ T20 फॉर्मेट में, जब आपके बैटर्स आपको वनडे फॉर्मेट में मैच जिताना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाती है कि इस टीम का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को यहाँ पर मैचेस हराए हैं। तो अब उनकी जो ओवरऑल बैलेंस है टीम का वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर हो, वो भी एक बहुत उनके को एज जाएगा इसमें भी और एशिया कप में भी। दूसरी चीज़ ये कि उनकी टीम की जो सिलेक्शन है वो बहुत कंसिस्टेंट है। मोहम्मद नबी आज भी खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर आपके पास होता कब का उसको रिटायर करके आपने, वो लोग एहसान फरामोश नहीं है और वो टीम को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सो वो जो एक इनका ट्राइबल से कह लें, जो भी कह लें कि बड़े की एक रिस्पेक्ट है, वो आपको नजर आती है कि मोहम्मद नबी को रिप्लेस करना अब पॉसिबल है। पिछले शायद 1-2 साल से पॉसिबल है कि ये लोग कर सकते थे, बट वो उनको उनकी टर्म्स पे ले जाके छोड़ेंगे। और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है मोहम्मद नबी की तरफ से कि वो भी हर साल अपनी गेम को, हर चीज को इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं, जबकि आपको इतना आसान नहीं होता इस लेवल पर उस फिटनेस को मेंटेन करना, हर चीज को करना। पर जब आप मोहम्मद नबी को देखते हैं, वो स्टिल अभी लगता है कि ही इज मोटिवेटेड टू डू सो वेल, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो। तो ये जो एक कमराडरी, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है किसी टीम की। पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे। मतलब कमाल। तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने भी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूं कि आपका स्क्वाड कंडीशंस को देखकर जरूर अनाउंस होना चाहिए। हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही, मिसाल के तौर पर अगर पाटा विकेट है ना, बिल्कुल ही, तो मैं मोहम्मद हारिस के हक में हूँ। शो भी किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, मगर जब वो बांग्लादेश में गए जहाँ पे थोड़ी सी डाइसी पिच थी, वो थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेक्निकली साउंड अगर देखा जाए इस पाकिस्तान स्क्वाड में, जो यहाँ पर आपको बेहतर खेलते नजर। वैसे तो सबजा फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम भी बेहतर है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सलमान आगा टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर लगते हैं। उनके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन हैं, लिस्टेन में ठीक ठाक किस्म के रन हैं, उनके सेंचुरीज हैं उनकी, वो डाइसी पिच के ऊपर कर लेंगे, वो एंकर रोल कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, बाजिद ने भी प्रोग्राम में बोला कि हम इन सबका जिक्र कर रहे हैं, बट खिलाएंगे कैसे? मेरा भी ये सवाल है अगेन। अच्छा, फिर शोएब अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बॉलर कौन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हमेशा मैं बल्कि इतनी बार बात की है बाबर रिजवान की, लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी पीआर कर रहा हूं या मैं उनको कर रहा हूं। मेरा जाती तौर पर मेरा मानना यह है कि आप ट्राई नेशन जीतें, आप हारें। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बिन जर्नलिस्ट, मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाएं। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए हैं, बट होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली, वो हम हारे थे, मगर वो हमारी ए टीम थी, वो मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेली थी। उसमें भी हम 1 मैच जीते, 2 हारे। वो चले, वो एक उस तरह का था सीन कि हमने सारी अपने पीएसएल के लड़कों को डाल के भेज दिया, कप्तान चेंज कर दिया, सब चेंज। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिस तरीके से अपने मतलब क्रिकेट टीम को ट्रोलिंग कर रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जिस तरीके से अपने टीम के बारे में बातें कही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम 130 रन नहीं बना पाएगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट इनके लिए क्या हो सकती है, जिसने जो शोएब अख्तर ने बताई है। लेकिन आपको अंदाजा ये भी होना चाहिए कि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में ट्राई नेशन सीरीज खेलने के बाद से 3 चेंजेज होंगे, जिसमें उन्होंने बाबर आजम का भी जिक्र किया कि बाबर आजम को भी टीम में शामिल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको टीम से बाहर किया है लात मारकर, अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो पीआर चलाते हैं, बाबर आजम से पैसे लेकर पीआर मतलब कैंपेनिंग करते हैं, वो अब बाबर को वापस करने के लिए मतलब बाबर आजम को टीम में शामिल करने के लिए एशिया
कप में काफी ज्यादा हाथ पैर चला रहे हैं, जिसमें तनवीर अहमद भी शामिल है, बहुत ऐसे मतलब एक्स क्रिकेटर हैं जो शामिल है इसके पीछे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से उसको लात मार कर बाहर किया है, अगर उसको टीम में शामिल करता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाती है एशिया कप, तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या होगा? अभी तो यही है कि पाकिस्तान टीम अगर एशिया कप बाहर हो जाती है, मतलब हार जाती है, तो ये मतलब ट्रोलिंग होगा कि मतलब बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह नहीं थे, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई, और इनको टीम में लाया जाए तब जाकर पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन अच्छी होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट इसलिए बन रही है क्योंकि बाबर आजम और रिजवान बाहर रहेंगे लोग, तो इनको आगे मौके मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस टीम में रहकर एशिया कप हार जाती है तो उनका पत्ता खत्म हो सकता है, उन्हें संन्यास भी लेना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड ने एक काफी जबरदस्त नुस्खा निकाला है। लेकिन पाकिस्तान टीम की जिसने मतलब जितनी भी कारकर्दगी रही है इसके पीछे, इतनी बेकार रही है कि एसोसिएट मेंबर से हारते रहे हैं। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि यूएई क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है उसने भी पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि हम पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि ये पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यूएई का होम ग्राउंड यूएई है, मतलब यूएई में अपने होम ग्राउंड में खेलेगा, और यूएई काफी टफ टाइम दे रहा था, मतलब पाकिस्तान को देगा। और जिस तरीके से अफगानिस्तान को उसने सीरीज भी हराई है, और अफगानिस्तान की भी टीम काफी टफ है, उसमें राशिद खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बातें कही है कि हमारा होम ग्राउंड शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, हम पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देंगे और काफी उनको जबरदस्त तरीके से हराएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी टाइम चल रहा है कि हर कोई छोटा क्रिकेट बोर्ड, बड़ा क्रिकेट बोर्ड तो कुछ बोलता नहीं है, वैसे ही ठोके चले जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड, एसोसिएट देश के लोग जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब एम्बैरेसमेंट नहीं है तो क्या है पाकिस्तान के लिए। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।